ये पहले वाले में थे ना? ठीक है। आप आप नहीं थे, आप पहला है। ओके ठीक है, बाकी सब लोग थे ना? चलो चलो जल्दी करो एक बार, फिर मैं पहले पूछूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। किसका? हमारा पहला लेक्चर है, नया एडमिशन है मेंस्ट्रुएशन का। अब जो है सो ऐसे तो कुछ सबका कुछ ना कुछ रहेगा, देख लो। हाँ ऑनलाइन अटेंड किया था ना, तो ऑनलाइन में भी तो मालूम चला होगा ना। जल्दी से रिवाइज करो। जस्ट गो थ्रू ऑनलाइन, वरना समझ में नहीं आएगा लेक्चर। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब फॉर्मूले पता नहीं होंगे। नाउ हो गया, चलो रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूले क्या क्या हुए थे? क्लोज योर नोटबुक्स। फिर सोचना या कितना याद है कितना याद नहीं है। क्लोज मतलब बंद, ऐसे। ठीक है। नाउ एक दो तीन करो ना इसको, क्लोज मतलब ऐसे। वही तो मैं। नाउ सबसे पहले हम लोग सिर्फ, हमें क्या करना है, हमें ये रिवाइज करना है कि दो लेक्चर्स में हमने कितने फॉर्मूले किए। सबसे पहले हमने ना रेक्टेंगल किया था। रेक्टेंगल के 3 फॉर्मूले थे, एक एरिया था, एक ठीक है, ये तीनों आप लोगों को याद होंगे, अभी मैं इसको नहीं पूछ रहा हूँ। रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना था, क्यूबॉइड से 4 फॉर्मूले थे, वॉल्यूम था, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये 7 फॉर्मूले बने थे, जिसमें एक दो रेक्टेंगल 2D था और क्यूबॉइड जो था वो 3D था। उसके बाद स्क्वायर से बना था क्यूब, स्क्वायर के भी 3 फॉर्मूले और क्यूब के भी 4, 7। फिर हमने सर्कल लिया था, सर्कल के 2 ही फॉर्मूले थे, एक एरिया और एक सर्कमफ्रेंस। सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया था, 2 पाई आर स्क्वायर था। सर्कल से सिलेंडर बनाया था हमने पहले, सिलेंडर में 3 फॉर्मूले थे, वॉल्यूम, टीएसए, और फिर हम लोगों ने उसके बाद किया था कोन।
कोन में भी वॉल्यूम वॉल्यूम तो था ही, और स्लैंट हाइट अलग से था। फिर हमने किया था स्फीयर और हेमिस्फीयर किया था। कितने हो गए ये, जो जितने भी हो गए, ठीक है। तो ये करने के बाद हम लोग ट्रायंगल पे आए थे। ट्रायंगल में स्केलेन, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, याद है स्केलेन आइसोसेलेस, ये सारे हो गए, जिसमें हमने सबसे ज्यादा फॉर्मूले इक्विलैटरल के बने थे, और जिसमें सरकम रेडियस और इन रेडियस भी देखा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने रोम्बस, उसके बाद रोम्बस किया था, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, हेक्सागन, टेट्राहेड्रन, और पिरामिड के बारे में बताया था, आखिरी में प्रिज्म बताया था। और ये सारे मिला के ओवरऑल 55 to 60 बनते हैं। अभी आपने इनको कितना याद कर पाया, आई डोंट नो। क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि पूछ के अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, ओके। सो उनके लिए फिर एकदम स्ट्रेंज लगेगा उनको, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से डिस्कस भी करते चलेंगे फॉर्मूले, जैसे जैसे जिस जिस फिगर के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है, अटेंड करने के बाद भी जिन्होंने फॉर्मूले नहीं किए हैं, उनके लिए आज सही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। The length of the diagonal of a square is a centimeter. The length of the diagonal of a square is a centimeter. The length of the diagonal of a square is a centimeter. Then what is the area of the square? And what is the area of the square? In terms half of area, a square. कितना? Half a square. मतलब a square by 2 कह रहे हो ना? एट ए डायगोनल कितना है उसका? ए स्मॉल ए ना। चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन तो इसलिए दिया था कि आपको याद आ जाए कि मेंस्ट्रुएशन क्या था। बोर्ड पे देखो, यस ए स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, 90 डिग्री यहाँ पर है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अगर इसका साइड ए है, अगर अभी मैंने वो डायगोनल ए बोला है, मैं कुछ साइड ए ले रहा हूँ, और इसकी साइड ए है तो इसका एरिया क्या बनेगा? इसका पेरीमीटर 4a, 4 इंटू ए, और इसका डायगोनल होता है √2 इंटू ए, है ना। और तो इसका हमसे कह रहा है कि उसका जो डायगोनल है वो है कितना, बोल रहा है वो ए बोल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि इसका डायगोनल और साइड का एक फॉर्मूला होता है, √2 इंटू साइड इज इक्वल टू डायगोनल होता है। तो डायगोनल कितना दिया उन्होंने?
और ये कितना होगा आपका, तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर किया जाएगा यानी इसका किया जाएगा, तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 √2 इंटू √2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2। और एक बात याद रखना, एक फॉर्मूला और बोला था, एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, क्या बताया था, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, है ना। रोम्बस में क्या था, d1 इंटू d2 बाई 2 था, यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ के डायगोनल इसके बराबर होते हैं, याद रखना, स्क्वायर के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इसका जो एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है, डायगोनल का स्क्वायर एक्चुअल में बन रहा है ये वही रोम्बस वाला d1 d2 बाई 2 ही बन रहा है, पर दोनों आपस में बराबर है ना, इस वजह से क्या हो रहा है, डी स्क्वायर हो जा रहा है, तो डी स्क्वायर बाई 2, और डी कितना दिया था इन्होंने, ए, तो ए स्क्वायर बाई 2 बन गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ये, इस वजह से इसका आंसर क्या है, ए स्क्वायर बाय 2। तो रोम्बस के स्क्वायर के आपको चारों फॉर्मूले याद हो गए, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। समझ में आया, लिख लो इसको। डन, लिखो नेक्स्ट। The diagonal of a square is 4 √2. Diagonal of a square is 4 √2 centimeter. Diagonal of a square is 4 √2 centimeter. The diagonal of a square is 4 √2 centimeter. Find the diagonal of another square. Find the diagonal of another square whose area is, find the diagonal of another square whose area is double that of first square. Double that of first square. The diagonal of a square is 4 √2 centimeter. Find the diagonal of another square whose area is double that of first square. 30. Eight. क्या आंसर है, 8 सेंटीमीटर। कितना आया अभी, अदर पीपल। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारों फॉर्मूले अभी बता चुका हूँ, है ना, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं लगेगा। इतना इसमें कहा जा रहा है कि आप जो नया स्क्वायर बनाना है उसका एरिया पुराने वाले से कितना होगा, डबल होगा, तो पहले वाले का एरिया तो निकालो। पहले का एरिया कितना होगा, कितना, 16, यस 16 होगा, तो नए वाले का 32 एरिया हो गया। अब किसी स्क्वायर का एरिया 32 है तो उसकी साइड कितनी होगी, अगर साइड √32 होगी तो फिर डायगोनल कितना होगा,
जो कुछ भी है। बोर्ड पे देखो क्या हुआ यहाँ पर, दो स्क्वायर थे बोर्ड पर पहले बोलो जरा, इसका डायगोनल कितना था? अगर ये 4√2 है तो इसकी साइड अपन कैसे निकाल, तो डायरेक्ट एरिया ही निकाल लेते हैं। तो भी साइड कैसे निकालोगे मालूम है आपको? डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड होता है ना। तो डायगोनल कितना है? √2 इंटू √2 से रूट कट गया, साइड कितनी आ गई? बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर बाद में लिखना, 4 है ना। अगर 4 साइड है तो इसका एरिया कितना हो गया? अगर इसका 16 है तो एक और बताया जा रहा है स्क्वायर, उसका एरिया कितना है? 30। अगर ये 32 एरिया वाला है तो इसकी साइड निकालनी है, तो √32। भाई एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। एरिया कितना है? 32 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? √32। समझ में आ रहा है? ये नई चीज तो नहीं लग रही आप लोगों को कुछ? पहली बार 15 साल बाद अचानक देखा है, ऐसा कुछ तो नहीं ना? ये हो जाता है कई बार, सर ये कैसे आया सर, ये मुझसे पूछते हैं मुझसे, कोई बात नहीं। ये ऐसा होता है कि यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है, हमको वैल्यू चाहिए ए की, तो हम लोग दोनों जगह रूट अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। तो उस वजह से वो ए हो जाता है और ये √32 होता है। अब 32 को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा अपने को। 32 को अगर आप ब्रेक कर लोगे तो उसका फैक्टर कर लो। 32 को अगर हम ब्रेक करेंगे 2 से कितनी बार? 16, फिर 2 से कितनी बार? फिर 2 से कितनी बार? यानी ये कितनी बार हो गया ये? ध्यान से देखना, 32 का मतलब हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके ऊपर क्या है? एक बार और 2 है ना। हमेशा याद रखो स्क्वायर रूट है तो दो जो है वो एक हो जाएगा। तो ये 2 बाहर जाएगा, ये वाला 2 भी यहाँ से बाहर जाएगा, अंदर सिर्फ कितना बचेगा? तो एक्चुअल में ये 32 का √32 का मतलब क्या होता है? √32 का मतलब 4√2 होता है। क्लियर है? तो इसकी साइड कितनी आ गई इस वाले की? 4√2। आपसे क्या पूछा गया है? डायगोनल ना। तो अब ये चीज पूछी जा रही है, फिर से फॉर्मूला लगाओ। डायगोनल इज इक्वल टू क्या? √2 तो ये है ही, और साइड कितनी आई थी? √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 इंटू 4। डायगोनल कितना आ गया इसका? ये √2 इंटू √2 पता है ना? पक्का? आप बताओ। आप 2√2 प्लस 2√2 कितना होगा? 2√2 प्लस 3√2 कितना होगा? 2√2 प्लस 3√2 5। इजी राइट। अच्छा 2√2 इंटू 3√2 कितना होगा? आप बोलो। 2√2 इंटू 3√2 6√2, ओनली 6। 2√2 इंटू 3√2, अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया 2√2 प्लस 3√2 पूछा तो सही बताया 5√2। और अब मैं कह रहा हूं ये नहीं बताओ 2√2 इंटू 3√2 क्या होगा, बोलो। लेटर आंसर नहीं बता, रफ गैस, जल्दी बोलो। गुड। ये 2 3 जा 6 और √2 इंटू √2 2, 6 2 जा 12 आंसर रहेगा। ये सर्च इंडाइसिस जब पढ़ाऊंगा तो एक बार देख लेना, बहुत जरूरी चीज है ये। फिलहाल आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, स्क्वायर से रिलेटेड था। शुभांगी आप माइक बंद कीजिए। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लो।
लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर, perimeters of the perimeter of 5 squares are the perimeter of 5 squares are 24, 32, 40, 24, 32, 40, 76 and 80 सेंटीमीटर। 24, 32, 40, 76 और 80 समझ में आया? 5 स्क्वायर है, उन सबका पेरीमीटर ये सारे दे दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर। Find the perimeter of another square equal in area to sum of the areas of these square. Equal in area to sum of the areas of these square. चलो करो, 2 मिनट है आपके पास। चारों फॉर्मूले बता चुका हूं, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। So repeat the question again, last part. Sir, Find the perimeter of another square equal in area to sum of the areas of this square. Find the पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। The perimeter of 5 squares are 24, 32, 40, 76, 80. Find the perimeter of another square equal in area to sum of the areas of these squares. 624. नहीं, ट्राई करना है सबको, भले ही गलत तो गलत। गुड नेम राम, आपका? किसका ऑनलाइन किसी का भी आंसर नहीं आया? 124. 124 हाँ ऑप्शन है। ऑफलाइन हमारा कितना आ गया था? 624। 6 गुना कर दिया। हाँ 600 500 ऐड किया नहीं, वो आ गया है 624। नाउ इसको इतना डिटेल में नहीं करना है, बोर्ड पे देखो। पहली बात तो मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा मैं ज्यादा लिखूंगा, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। कितने स्क्वायर है? 5 है। ठीक है, छोटे छोटे बनाता हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। एक ये है, समझ जाना, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पहले का पेरीमीटर बोलो। 24, इसका 24 है, इसका 32, 40, 76, 80,
अगर ये पेरीमीटर 24 है तो इसकी साइड कितनी होगी पहले वाले की? सबको कंफर्म है 6, तो इसकी साइड 6 होगी। अगर साइड 6 है तो इसका एरिया कितना हो गया? 36. तो अपने को 36 ऐड करना पड़ेगा। अगर इसकी ये पेरीमीटर 32 है तो साइड कितनी और इसका एरिया कितना? 100 तो इधर बन गए। 40 साइड वो है तो साइड कितनी? तो 100 ये हो गया, 200 हो चुके हैं इधर। 76 है तो 19 साइड होगी ना? क्या 19. 19 बराबर है ना? 19 का स्क्वायर कर लो, कितना बनेगा? 361 एरिया हो गया इसका, लिख दो इधर 361। अब 80 है ना, साइड हो गई 20, एरिया हो गया कितना हो रहा है ये? 1, 4 6 10 11, 1 4 6 10 10 6 16, 1 2 2 3 5 4 961 961। अब ये ऐसा बड़ा स्क्वायर बना जिसका ये क्या आया? एरिया 961। अगर एरिया 961 है तो साइड क्या होगी उसकी? स्क्वायर रूट ऑफ 961। 961 क्या है? किसका होगा? 31 का। साइड कितनी हो गई? आपने से पेरीमीटर पूछा है ना, तो अपन 31 इंटू क्या करेंगे? कितना आएगा? 124 आंसर है आपका। आया समझ में? ऑनलाइन कंफर्म करो। सर राइट फास्ट। From 4 corners of a square, from 4 corners of a square sheet, from 4 corners of a square sheet of side 4 centimeter, of side 4 centimeter, from 4 corners of a square sheet of side 4 centimeter, comma, 4 pieces, each in the shape of, arc of a circle, each in the shape of arc of a circle with radius 2 centimeter, with radius 2 centimeter are cut out, are cut out, are cut out. Find the area of remaining portion, find the area of remaining portion. इमेजिन कर लिया क्या हुआ? एक स्क्वायर शीट समझो, वहां से कट मारा है ऐसा 4,
सर्कल के, है ना, 90 डिग्री वाले, सेक्टर 90 डिग्री वाला, सेक्टर का फॉर्मूला भी बताया था मैंने। तो जो बीच का एरिया रह जाएगा ना, है ना, वो क्या होगा, वो एरिया निकालना है। मतलब अगर ये है, ध्यान से देखो, ये मान लो स्क्वायर है थोड़ी देर के लिए, यहां से एक सर्कल ऐसा कट हुआ, आर्क कट रही है कि नहीं, एक यहां से कटा 2, फिर 3, फिर 4, तो जो बीच का एरिया बचा है ना, ये आपको निकाल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 into pi r square. थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा अगर स्क्वायर से कट रहा है तो थीटा कितना होगा इधर, 90। तो कितने सेक्टर बन रहे हैं इधर, 4। अगर 90 के 4 बनेंगे तो फिर से सर्कल ही बन जाता है, इसका मतलब सर्कल ही कट हो रहा है पूरा। खैर अपने हिसाब से करो, मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, मेंसुरेशन में डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है, मस्ट। डायग्राम ड्रॉ करोगे तब समझ में आएगा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद। क्या, सर पॉइंट में आ सकता है क्या आंसर? नहीं, इसमें पाई को सॉल्व मत करना, पाई की वैल्यू को 22/7, पाई को पाई ही रखना, ना तो वहाँ 22/7 डालना, ना तो 3.14। पाई तो आएगा ना, किसी का ऐसा आंसर आ रहा है जिसमें पाई ना आ रहा हो, आ रहा है ना पाई, पाई आ रहा है मतलब आप सही कर रहे हो, पाई नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। पाई नहीं आ रहा, पाई क्यों नहीं आ रहा है, पाई, पाई आ रहा है क्या, लिखा है कहीं, ये कैसे संभव है। ऑनलाइन आंसर बोलो, पाई नहीं आया ऑनलाइन। 16 minus 4 pi पे आके अटक गुड, रहा है। 16 - 4 पाई। बोर्ड पे देखो सब लोग, क्या बोला, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उससे अगर ऐसा हम कट लगाएंगे, ठीक है, ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, उसका रेडियस 2 दे रखा है ना, ये रेडियस 2 है। अपने से पूछा गया टोटल 4 है, ये अपने से ये एरिया पूछा है, तो सीधी सी बात है टोटल में से इनके एरिया घटाएंगे ना। ये एक, आप अब यहाँ इमेजिन करो, ये एक सर्कल था, उसका ये पार्ट जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर है, समझ गए ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये कितने हैं इसमें, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मुझे टोटल स्क्वायर के एरिया में से ये चीज माइनस कर देनी है। आ गया समझ में, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, 4 × 4 16 - 4, ये थीटा कितना है 90/360 कितना होगा, और आर कितना था, अभी देखो ये कितना हो रहा है 4, है ना,
4 से 4 कट गया, 4 पाई बच रहा है। 16 माइनस, 4 पाई। आपका पाई क्यों नहीं था, मतलब क्यों नहीं पता था? एब्सेंट होना छोड़ दो। इफ यू वांट समथिंग, एब्सेंट होना मतलब आप समझ रहे हो कैसे, अनलेस एंड अनटिल बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। स्क्वायर का समझ में आ गया आप सबको? चलो थोड़ा सर्कल का ट्राई करना है अभी, फिर मिक्स्ड भी करने हैं। 16 माइनस 4 पाई, ये साइड किस में थी, सेंटीमीटर में थी कि मीटर में थी? सेंटीमीटर में थी। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलोगे एक ही बार? हाँ, समझा नहीं, दे क्या सकते हैं? हाँ, ऐसा मैं मोस्टली तो देते नहीं है, पर अपने को पता होना चाहिए एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर इसलिए होता है क्योंकि एरिया हमेशा दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 और 5 का क्या हुआ, 25 हुआ, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, क्योंकि वहां 3 चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो रही है, या रेडियस 3 बार हो रहा है, इस वजह से वहां क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। लेकिन अगर कहीं लेंथ दी है वो सिर्फ मीटर रहेगी, पेरीमीटर मीटर स्क्वायर नहीं होता है। पेरीमीटर तो एडिशन है ना बाउंड्रीज का, सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर ही होगा, नो स्क्वायर नो क्यूब। क्लियर है? A circular wire of diameter 42 centimeter, a circular wire of diameter 42 centimeter, a circular wire of diameter 42 centimeter is folded in the shape of rectangle. Is folded in the shape of a rectangle whose sides are in the ratio 6:5, whose sides are in the ratio 6:5. Find the area enclosed by the rectangle. Find the area enclosed by the rectangle. आगे इमेजिन कर लिया क्या हुआ है, एक एक रस्सी ले लो या एक केबल का वायर समझो, ये देख लो, ये है ना, ये सर्कल था, एक सर्कल है ऐसा कुछ, समझ जाओ। अब उसका जो डायमीटर था कितना था, तो उसका एरिया सर्कल रेडियस कितना होगा, 21। अगर इस सर्कल का रेडियस 21 है तो इसका पेरीमीटर अपन निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस,
इसी सर्कल को उन्होंने पहले सर्कल बनाया था, अब उन्होंने उसका क्या बना दिया, रेक्टेंगल ऐसा बना दिया। तो इस पूरे सीन में क्या हुआ, लेंथ ऑफ द, ये पूरी तो सेम ही रही ना, यहाँ पेरीमीटर काम करेगा, क्या काम करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहेगा यहाँ, क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहेगा। करो सॉल्व। 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 4320 वापस बोलो। 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, 4320। पेरीमीटर सेम रहेगा लेकिन नया एरिया डिफरेंट रहेगा। सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग रहेंगे ना। तो अभी आपको इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। हाँ कितना, नहीं, हाँ ये ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन और भी है जो ऑनलाइन बताया है, 4320 वो भी है और 1080 भी है। वन 1080 का 3 गुना करना, 4 गुना करना। ये भी है 1080। एक दिन और आ गया, कर लिया। किसी और का ऑनलाइन आंसर आया क्या? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर। क्वेश्चन पढ़ना। दस लिखा नहीं क्या आपने? आप पढ़ो। Circular wire of diameter is 42 रुक जाओ। द सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 42 centimeter. तो एक सर्कल है, कितना है? 42 है तो अपने को 21 से मतलब है, बाकी छोड़ो। Is folded in the shape of rectangle. अब इसी को उन्होंने क्या किया, इस ये जो ये था पूरा सर्कल, आप समझो डोरी है कोई,
है ना, वो पहले गोल है, अभी उसी डोरी से उन्होंने क्या किया, एक फ्रेम रेक्टेंगल बना डाला, है ना, तो वो ऐसा कुछ बना डाला उन्होंने। तो हम, तो ये डोरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, इसी की लेंथ तो हम लोग देखेंगे ना, इसी को उन्होंने यहाँ यूज कर लिया, ऐसे घुमा दिया। तो इसका मतलब जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वही इसका पेरीमीटर भी तो यही होगा ना। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, टू पाई आर, पहले वाले पॉज से पहले सही आंसर आ गया था, 2 पाई आर तक मुझे लगा सही है, और फिर स्क्वायर कर ही डाला फिर वो। तो सरकम इसका 2 पाई आर है ना सरकमफ्रेंस। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 × 20/7 इंटू कितना 21 ना, तो ये 44 × 3 कितना होता है 132, इसका ये है सरकमफ्रेंस, यानी इसका पेरीमीटर भी कितना होगा। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 = पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर कितना था इधर, 132 कितना हो गया ये, और रेशियो वेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 6:5 तो ये लेंथ का रेशियो, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या है, 6:5 तो मैं 6x और 5x कर दूंगा, CF x मान लूंगा, तो ये कितना हो गया 6x प्लस 11x इक्वल टू 6। पूछा क्या आपने को, हाँ तो हाँ तो इसकी साइड हो गई एक 6 × 5, 6 6 लेंथ हो गई 36, 6 5 ब्रेड्थ हो गई 30, और एरिया पूछा है ना, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू बी, कितना हो गया 1080। आया समझ में, फॉर्मूले याद नहीं है अभी, अटेंड नहीं किए थे फॉर्मूले, इसमें वही वाला रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी सुन लो, एरिया होता है L × B, पेरीमीटर होता है 2L + B, डायगोनल होता है √L² + B²। समझ में आ गया। सर हाँ सर 132 को अगर हम इससे डिवाइड करें 11 से 6:5 में बांटने के लिए, तो 72 और 60 आएगा ना लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन आप 11 से उसको 132 को आप 11 से डिवाइड कर हाँ रहे कर हैं लो, तो लेकिन आपने हाँ हाँ कितना आएगा, 12 आएगा, 12 हाँ आएगा। 12 × 6, 12 × 5, 72 60। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कैलकुलेशन पार्ट पूछ रही हो कि क्या पूछ रही हो, व्हाट्स योर गुड नेम, श्रुति सर। श्रुति आप क्या पूछ रही हो, कैलकुलेशन पार्ट पूछ रही हो कि क्या पूछ रही हो। सर नहीं, कैलकुलेशन नहीं, मेरा जो 4320 आया ना वो आंसर वो गलत क्यों आया वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे सही लग रहा है। अगर हमने 132 डिवाइड बाय 11 किया, 12 अपना मल्टीपल आया, ठीक है, जैसे 6x और 5x लिया अपन ने, तो 12 अपना मल्टीपल आया। हाँ तो साइड अगर हाँ देखिए तो 6, कोई दिक्कत नहीं है ना, 6 और 5 11, 11 125 को कितनी बार करेगा डिवाइड, 12 बार। तो आपका यहाँ वैल्यू 12 वो ही है ना, हाँ पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई इधर ये ऐसा भी फॉलो कर लो, बताता हूँ थोड़ी देर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक ये है। एक्स तो मानना पड़ता है ना हम लोग इसको, ये तो अभी हम्म। 6:5 तो रेशियो था, अभी इसको साइड अगर बनानी है तो मैं बता चुका हूँ एक्स कॉमन फैक्टर है, तो 6x जैसी करोगे तो आपकी साइड बन गई, 5x बोलोगे तो ब्रैकेट बन गई, 6x + 5x ही क्या है, मल्टीप्लाई करवा दो x की वैल्यू से तो वो आपकी साइड बन गई, साइड 36 और 30 आ गई फिर। सर पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं 2 नहीं लिखा था इसलिए हुआ। क्या 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 पेरीमीटर का बोल रहे हो। फॉर्मूला में 2 नहीं लिखा था ना, इसलिए आंसर 4320 आ रहा था। हम्म
If the length of a rectangular hall is, if the length of rectangular hall is, if the length of rectangular hall is 5 meter more than breadth, 5 meter more than breadth, if the area of the hall is 750 meter square, 50 meter square, if the area of the hall is 750 meter square, the length of a rectangular hall is 5 meter more than its breadth, the area of the hall is 750 meter square, find the length of the hall. सर ब्रेड पूछा है ना? पता नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन पे हूँ. क्वेश्चन क्या पूछा है? रुक जाओ. यस, क्या आंसर आया है? 30 ब्रेड 20. कितना बताया आपने? 35 नहीं. नहीं. अगर मैं नहीं बोला फिर 25 मत बोलना. 30 आंसर है. मुझे पता नहीं, ऑप्शन है और उसमें 25 भी है ना. लेंथ 30 ब्रेड 25. क्या आंसर है? 30 आया क्या? 25 है. 25 भी हो सकता है, 25 भी ऑप्शन है उसमें. बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर. बहुत टाइम हो गया. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन. The length of a rectangular hall is 5 meter more than breadth. अगर रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी लेंथ जो है, लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है ना ब्रेड से. तो ब्रेड भी है तो लेंथ क्या हो जाएगी? फिर क्या बोल रहा वो? If the area of the hall is 750 meter square, find the length of hall. अपने को पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एरिया होता है ना. तो अपन b इंटू बी प्लस 5. इज इक्वल टू. 750. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस काम करते हैं.
क्या करते हैं, अपने को लेंथ पूछा है ना, अगर अपने को लेंथ पूछा है तो अगर मैं सही वाला ऑप्शन ले लूं जो कितना था 25 बता रहे थे, कितना बता रहे थे, 30. लेंथ पूछा है, तो लेंथ अगर 30 है, अगर मैं सही को लूं तो ब्रेड्थ कितनी होगी, तो ये 25 इंटू 30 कितना बन रहा है, 750 बनता है क्या, यही अपना आंसर सही, ठीक है। वरना क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे, किसमें फंस जाओगे, ऐसे टाइम पर हमेशा जहां कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो उसको अवॉइड करो, ऑप्शन लो, वहीं से आंसर आ जाता, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाती थी क्या, क्वाड्रेटिक यहाँ सॉल्व हो जाती है, एग्जाम में नहीं सॉल्व होती, ठीक है। तो ऐसे एक ऑप्शन से कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The length and breadth of rectangle, the length and breadth of a rectangle are increased by 20% and 25%. and 25% are increased by 20% and 25%. Find the increase in the area of resulting rectangle. Find the increase in the area of resulting rectangle. ये थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ट्रिक बताई थी, जिसने पुराना अटेंड किया होगा उसको याद होगा, हालांकि चैप्टर में मेंसुरेशन है पर इसकी ट्रिक होती है। आ गया, नेट चेंज नहीं आया, आप समझे कि नहीं। पहले कोई एक रेक्टेंगल होगा, मान लो उसकी कुछ लेंथ और ब्रेड्थ होगी, तो कुछ एरिया बन रहा होगा, जैसे अगर उसकी लेंथ मान लो अगर आपने 100 ली और ब्रेड्थ आपने 50 ली, 10 और 15 ले लो, चलो लेंथ कितनी लो 10 और ब्रेड्थ 5 ले लो, तो कितना एरिया बनेगा, 50 बना कि नहीं। फिर अगली बार आपसे कह रहा है कि लेंथ बढ़ा दो, कितना परसेंट से, 20%. तो 12 हो जाएगी, और ब्रेड्थ क्या, 25%. तो कितनी होगी 5 5.5 6.25, 6.25 ना। तो पहले एरिया कितना 50 आ रहा था, अभी किससे 12 इंटू 6.25 कितना बनेगा, करीब करीब 75 के करीब बनेगा। कितना बढ़ गया शायद 25 बढ़ गया ना, 25 पुराने 50 का कितना है,
हाँ 50%। 3% है, 50% इंक्रीज हुआ, लेकिन इतना तामझाम नहीं करना है हमें। मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, खैर जो नए हैं उनको नहीं पता होगी, पर प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे चैप्टर कराते वक्त मैंने बताया था कि नेट चेंज कैसे निकाला जाता है। नेट चेंज का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से लिख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ दोनों इंक्रीज है ना, तो कोई नेगेटिव का निशान नहीं आएगा, है ना। पहला x क्या होगा, 50% बढ़ाया ना, और y फिर कितना बढ़ाया, 20% बस। अच्छा सॉरी सॉरी, बोर्ड पे देख लो फिर, नेगेटिव को अभी समझ जाना, नेगेटिव वाला भी अभी समझ लेना, मास्क लगा लो, मास्क। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। x कितना बड़ा, 20% ना, ये 25 है ना, तो इसको अगर मैं 20 रखूंगा तो 20 प्लस प्लस अपॉन, ये कितना हो रहा है, ये कितना 5, 50 अपॉन 0 आ रहा है ना, 45 और 5 50%। अगर ये कहता है ये इंक्रीज या डिक्रीज है, तो 25 के सामने क्या लगा था, और इधर भी फिर क्या आता है, एक माइनस आता था, है ना। चलो इसी क्वेश्चन को उल्टा करके लिख के बताओ जरा, कि मैं बदल देता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिखना है कि 30% इंक्रीज किया है लेंथ और 20% डिक्रीज किया है ब्रेड्थ, नेट चेंज बताओ। थर्टी परसेंट इंक्रीज, 20% डिक्रीज ब्रेड्थ, बोल रहा है। क्या आंसर है, 4%। आया ऑनलाइन सबको समझ में, हाँ 4%। आपको आया समझ में, area of rectangle is thrice of square, area of rectangle is thrice of square, area of rectangle is thrice of square, length of rectangle is 20 centimeter,
rectangle is 20 centimeter and breadth of rectangle is 3/2 times that of square. 3/2 times that of square. That of side of a square. That of side of a square. Find the side of a square. Find the side of square. Option भी ले लो. Find the side of a square. Option पहला है 10. Second option 20. Third option 30. 30. Fourth option 60. 60. 10, 20, 30, 60. ठीक है, सॉल्व करो. 10. ऑनलाइन किसका आंसर आया? आपका आया अदिति? पहले सिचुएशन को समझो, वहां लिखा क्या है. वो ये बोल रहा है रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया. पहले तो ड्रॉ किया क्या आपने? एक तरफ रेक्टेंगल एक तरफ स्क्वायर. जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तो समझ में नहीं आएगा. ड्रॉ कर लिए एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल. अब वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर का एरिया का 3 गुना है. तो हम स्क्वायर की साइड को ए मान लें. लिखो उधर ए. तो उसका एरिया कितना होगा स्क्वायर का? ए स्क्वायर हो जाएगा. अगर ए स्क्वायर स्क्वायर का एरिया है तो रेक्टेंगल का कितना होगा फिर? 3a स्क्वायर. कितना? 3a स्क्वायर हो गया. तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल गया 3a स्क्वायर. अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू. तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी दी है और ब्रेड्थ कितनी है? 3/2 ऑफ a है ना. सॉल्व कर लो फिर क्या है. जो कुछ भी है ऑप्शन से भी हो जाएगा. किसको समझ में नहीं आया ऑनलाइन? आस्क मी. आ गया सबको? कंफर्म करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देना है. ABC
is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle of side 2 centimeter. ये एसी सही है कि खराब है? वही तो कह रहा हूँ, पानी को आप यहाँ साइड हो जाओ. ABC is an equilateral triangle of side 2 centimeter. Of side 2 centimeter. ABC is an equilateral triangle of side 2 centimeter. With ABC as centers. With ABC as centers. And radius 1 centimeter. And radius 1 centimeter. 3 arcs are drawn. 3 arcs are drawn. जो पहले स्क्वायर में किया था ना एक, वैसे इधर करने वाले हैं. 3 squares, 3 arcs are drawn. Find the area of the region. Find the area of the region within the triangle. Find the area of the region within the triangle. Find the area of the region within the triangle bounded by 3 arcs. Bounded by 3 arcs. पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी इधर. ABC is an equilateral triangle of side 2 centimeter with A, B, C as center and radius 1 centimeter. 3 arcs are drawn. The area, find the area of the region within the triangle bounded by 3 arcs. पाई को पाई ही रखना है. करो सॉल्व. √3 √3 शायद, पता नहीं, पर होगा ऐसे कुछ है. √3 minus pi by 6. कितना कितना आंसर बताया? √3 minus pi by 6. बाकी लोग ट्राई करो जल्दी. माइनस करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं आएगा. √3 पाई या √3, दो चीजों को माइनस करना है. आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? जैसे वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, उसमें माइनस हुआ कि नहीं? पूरा टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 आर्क्स. ऐसे यहाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 आर्क्स. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनेगा इधर? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4. ए स्क्वायर की, ए की वैल्यू कितनी है इधर? 2. तो 4 से 4 कटेगा, √3 बनेगा बस. √3 माइनस हो सकता है. देखते हैं अभी. बाकी लोग फुल ट्राई कर लो, मैं बता रहा हूँ फिर थोड़ी देर में.
ऑनलाइन किसी का आंसर आया क्या? बोर्ड पे देखो, अब जरा बोर्ड पे देखो। आई डोंट नो क्या किया आप लोगों ने। वो हुआ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। समझ गए ना? ये निकालने को बोला है, यानी पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी बोली थी, और इसका रेडियस कितना है? वैसे ही 1 ही हो रहा है, आधा हो रहा है। तो अपने को पता है, जो अपने को ये निकालना है, ये बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 आर्क्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? तो अगर वो ए स्क्वायर को हम लोग वैल्यू रखेंगे बाद में, माइनस 3 इंटू थीटा बाय स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, वही चीज है। ए का वैल्यू यहाँ 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 से 4 कटेगा, सिर्फ कितना बचेगा? ये थीटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60/360, 1/6, 1/6, तो 3 इंटू 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये 2 बन रहा है, आर की वैल्यू 1 है ना, तो एक्चुअल में बन रहा है √3 माइनस पाई/2, और आर 1 है, तो √3 माइनस पाई/2। Done. If the length of each side of an equilateral triangle, if the length of each side of an equilateral triangle is increased by 2 units, if the length of each side of an equilateral triangle is increased by 2 units, Sir, question repeat. if the length of each side of an equilateral triangle is increased by 2 units, the area is increased by 3 plus √3 units, 3 plus √3 square units, 3 plus √3 square units. कोई स्क्वायर यूनिट से कंफ्यूज मत हो जाओ। एरिया इंक्रीज होगा तो स्क्वायर में होगा, साइड होगी तो थोड़ी ना स्क्वायर में होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल,
फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्विलर ट्रायंगल की साइड निकालनी है। इक्विलर ट्रायंगल की साइड निकालनी है। नहीं आया? ऑनलाइन सर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, चलो लिख लो, कोई ज्यादा बड़े। √3 3√3 1 + 3√3। आपका क्या था? सर है ना हैं? 28√3 कितना? गलत आ रहा है सर, गलत आ रहा है, 28√3 आ रहा है। यहाँ एक कंसेप्ट काम करता है। कंसेप्ट पता है क्या है? अभी इन्होंने बोला कि एरिया कितने से बड़ा है। हाँ, इसको बढ़ने को या घटने को हम लोग चेंज कहते हैं, है ना। ये तभी होगा जब नया माइनस पुराना होगा। क्या होगा? आप लिख लो वहां, न्यू माइनस ओरिजिनल इज इक्वल टू चेंज। न्यू माइनस ओरिजिनल इज इक्वल टू चेंज। अब ये नया एरिया भी हो सकता है, सरफेस एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नया वॉल्यूम माइनस पुराना वॉल्यूम इज इक्वल टू कुछ चेंज आएगा उसमें, है ना। नया एरिया माइनस पुराना एरिया इज इक्वल टू कुछ नया चेंज आएगा उसमें। ये यहाँ पर काम करना है अपने को। सबने ट्राई कर लिया? आंसर आ गया? नहीं आया? बोर्ड पे देखो। क्या था क्वेश्चन? In the length of each of sides in equilateral triangle increased by 2 units. रुक जाओ, पहले जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसकी सर्किट ना, अच्छा आवाज नहीं आ रही ना, सही लग रहा है। क्या बंद किया? साइड कितनी थी पहले? ए। अभी उन्होंने बोला
कि साइड बढ़ा दे रहे हैं कितने से, तो नई साइड कितनी हो जाएगी a+2। अगर ये साइड a है, इसका एरिया क्या होगा और इसका क्या होगा, बड़ा कौन सा रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू कितना चेंज आ गया नया, √3/4, √3/4 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, a+2 का होल स्क्वायर होता है a²+b²+2 है भी ना, तो ये होगा √3/4 a² + 4 + 4a माइनस a² इज इक्वल टू 3 + √3। a² से a² कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको वहां भेजो, उसको सब वैसे कैंसिल कर लेंगे हम लोग। अगर हम लोग इसको मिटा दूं अभी, इसको यहाँ कर दो तो कितना ये कितना हो गया, ध्यान से देखना, √3 इसको यहाँ भेज रहा हूं मैं, अंदर बच रहा है तो ये तो 4, ये तो अंदर तो 4 ही बच रहा है, और 4 और 4a बच रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पर एक्चुअली में ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4/√3 हो रहा है ना, और 3 + √3 ये हो रहा है। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से देखना, मैं √3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं, ये भी सीख लो, ये 3 को मैं अंदर रूट मल्टीप्लाई, और एक और 4 सब कट जाएगा ना, ये 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर से 4 कॉमन लिया, उधर से 4 कट जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं वाली बात? तो यहाँ कितना बचेगा, 1 + a इज इक्वल टू, अब ध्यान से, मैं इस 3 के नीचे √3 को ले रहा हूँ, तो 3/√3 प्लस √3 तो कितनी बार मिटाऊं इसको, तो 1 + a इज इक्वल टू √3। 3/√3 आया मालूम है ना, एक 3 के अंदर कितने होते हैं, √3 × √3 होता है ना, उसी के नीचे हमने √3 लिया, तो कट गया, इसमें से √3 बच रहा है, तो यहाँ कितना बचा, √3 + 1, 1 से 1 कैंसिल, a कितना है, √3, यहाँ से a इज इक्वल टू √3। वो ट्रायंगल वापस ड्रॉ कर लेना जो मिटा दिया। चलो नेक्स्ट,
हो गया? नेक्स्ट लो, perimeter of a rhombus is 40 centimeter. Perimeter of a rhombus is 40 centimeter and measure of one of the angle is 60 degree, and measure of one of the angle is 60 degree of one of the angle is 60 degree. Perimeter of rhombus is कितना? 40 centimeter and the measure of one of the angles is 60 degree. Find the area of rhombus. ये पहला क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लो जो rhombus का ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन लो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो. Perimeter of a rhombus is 40 meter. Perimeter of a rhombus is 40 meter and its height is 5 meter. And its height is 5 meter. Find its area. And its height is 5 meter. The perimeter of a rhombus is 40 meter 40 and its height is 5 meter. Find its area. आपको रोम्बस के 3 फॉर्मूले याद हैं? याद नहीं है तो फिर पेज पलट के देखो, है ना, और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करो. वैसे मैं बिना आपको बता देता हूँ कि रोम्बस का जो पहला फॉर्मूला है वो साइड का है. साइड इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. फिर दूसरा पेरीमीटर का है, दैट इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, है ना. और एक और फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2. अब करो, निकाल लो जो पूछा गया है. दोनों रोम्बस, तो रोम्बस ड्रॉ कर लो. रोम्बस किसका भाई होता है? किसका भाई है रोम्बस? हाँ, स्क्वायर का. स्क्वायर पे वजन लगा के दबा के पिचका दिया ना उसको, याद है कि नहीं? स्क्वायर को थोड़ा प्रेस कर दोगे क्या बन जाएगा? रोम्बस. पतंग उड़ाते हैं अपन, पतंग पतंग रोम्बस ही होती है. उड़ाई है ना पतंग वगैरह? हाँ, पतंग कैसी होती है तो सब पता रहेगी सबको, तुम्हें नहीं कहना. पतंग का अगर ऐसे रखोगे ना, पतंग ऐसे देखते हैं ना उसको, अगर ऐसे रखोगे तो एग्जैक्ट रोम्बस का ही वो मिलता है. समझ में आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, पहला कि दूसरा? फर्स्ट.
हम्म, कौन से वाले का? एंगल वाला? एंगल वाला बोर्ड पे देखें अभी। क्वेश्चन रीड करो वो। Perimeter of a rectangle is 40 centimeter. रेक्टेंगल? रेक्टेंगल के रोम्बस? हाँ। 40 centimeter. And the measure of the angle is 60 degree. Find the area of rhombus. Find the area of Rhombus. अब आपको एक बात बताई गई थी कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, मैंने ऐसा बनाया, अब मैं जब इसको जैसे ज्वाइन करूंगा ना तो ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30. अगर ये 30 हो जाएगा, ये सारी साइड 10 है, मालूम है ना? रोम्बस की सारी साइड 40 था तो 10 हो गई चारों। अपने को पूछा है, एरिया पूछा है। अब एरिया निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला, एक तो या फिर तो इसी का फॉर्मूला लगाओ 1/2 इंटू d1 इंटू ये लगाओ, d1 d2 निकालने पड़ जाएंगे। पर ध्यान से देखना, कभी भी अगर ये आपको पता है डायगोनल्स जो उसके ये डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, कभी भी अगर 90 डिग्री पर डायगोनल है, ट्रिपलेट्स बताए थे मैंने पाइथागोरस थ्योरम में, अगर ये 10 है तो ये हमेशा कितना होगा? ये 8 होगा। और ये कितना होगा? बताया था कि नहीं? ट्रिपलेट याद कर लेना। इसका स्क्वायर कितना होता है? इसका कितना? 36 प्लस 64 कितना? और 10 का स्क्वायर 100 होता है। बताया था कि नहीं? तो हमेशा याद रखना, ये 8 होगा और ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ 8 है तो ये भी 8 है, तो एक डायगोनल कितना बन गया? 16। ये 6 है तो ये आगे 6 तो कितना हो गया? इंटू 6 इंटू 16। आया समझ में? क्लियर है? वैसे अगर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से ही बता देता आपको। कैसे? यहाँ हम लगा सकते थे साइन, हम लोग PBP, मैं अलग तरीके से बताता हूँ, सुनाइए। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज को और बेस को यूज कर रहा हूँ तो मैं BH कॉस कॉम्बिनेशन लूंगा। क्या? कॉस का 60, कॉस का 30 लेके मैं कर सकता हूँ। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं है तो फिर बैंक वालों को पढ़ाते हैं नहीं, तो आप इससे काम चला लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो यहीं पर। अभी दूसरा था, बोलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। हाँ, वही फिर से 40 आ गया। चलो वही 10 हो गया। आगे बोलो। आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता था बस मैं, और कुछ क्वेश्चन कुछ है नहीं। आपको पैरेललोग्राम याद है क्या? पैरेललोग्राम का वॉल्यूम क्या था? वो पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? बेस इनटू हाइट ना। पैरेललोग्राम भी ऐसा ही तो होता है ना। मैंने आपको एक बात बताई थी, पता है क्या? किसी भी चीज का एरिया क्या होता है? डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन। उसका डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस रोम्बस को बीच दो टुकड़ों में तोड़ दो तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, यानी इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है? एल्टीट्यूड कितना दिया उन्होंने? 5 दिया कि नहीं? तो इस एरिया इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? 1/2 इंटू 10 इंटू, और कितने ट्रायंगल है अपने पास? तो 10 5 50 आंसर। आ गया समझ में? थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तब ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे।
मैम रजिस्टर दे अटेंडेंस। पेन दो। क्या तारीख है आज? अभी लेक्चर कब हुआ था? सैटरडे हुआ था क्या? नहीं आज क्या है? सैटरडे है ना? ट्यूसडे को हुआ था ना? 8 तारीख है ना? So this is enough for today. Without formula you can't do. तो पहले आपको फॉर्मूले करने और जितनी बार ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कर लो। अगर आप इनको ड्रॉ नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फिगर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो अभी और इसका क्वेश्चन चल रहे हैं काफी दिन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आओगे पूरे 55-60 जितने फॉर्मूले करके आने, और नहीं हुए तो किसी से ले लो। ओके, पहले अभी हम लोग किस पे काम करेंगे? अभी हमने 2D के कुछ ही लिए हैं, अभी हम लोगों को पैरेललोग्राम का करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलग से करने हैं, फिर हम लोग 3D पे जाएंगे, सिलेंडर, स्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय। अंदर ज्योति मैम। धीरे-धीरे सबको आती है, रेगुलर लेक्चर बैठो, उन वर्ड्स को अडॉप्ट करना, तुम्हें आगे जाके इंग्लिश थोड़ी सीखनी भी पड़ेगी। मराठी से पूरा हिंदी नहीं बताई जाती। हाँ, सब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मराठी हिंदी वाले, और धीरे-धीरे उन्होंने सारे वर्ड्स सीखे। आपको टाइम देना पड़ेगा, आ जाएगा। ये सारे जो चीज़ हम उसमें क्या बोलते थे मराठी में, फिर अब उनको इंग्लिश में, जितना वो करोगे धीरे-धीरे आ जाएगा। ठीक है।
Bye.